नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और आज हम भारत के एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। जैसे समाज में बहुत सारी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, ऐसी एक दहेज रूपी परंपरा है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि सामूहिक दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम है और किस प्रकार का कार्यक्रम है और साथ में रक्तदान शिविर भी है। लेकिन आपको जो संपूर्ण जो दहेज मुक्त विवाह कैसे हो रहा है, क्या उनके विचारधारा है, उससे आपको रूबरू कराएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। तो बने रहे हमारे साथ और चलते हैं अंदर। दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2024 को। तो चलते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं। तो हम अब जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है उस पंडाल के अंदर है और हमारे साथ जो यहाँ व्यवस्थापक है उनसे बात करेंगे और जानेंगे और फिर बाद में जोड़ों के विचार लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? सोहनदास, पाली, राजस्थान से। सोहन जी, ये बताइए कि ये जो आज विवाह हो रहा है दहेज मुक्त विवाह, इसके बारे में क्या रूपरेखा है और कितने जोड़ों का विवाह है यहाँ पर? आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में 15/11/2024 को 34 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, जिसमें 17 मिनट के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाकर उनका वर्णन किया जाएगा या उनका नाम लिया जाकर और उनको याद किया जाकर इन दोनों को ज्योति के समक्ष, मतलब कि अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को साक्षी मारकर इनका विवाह संपन्न किया जाएगा। जैसे आपके आश्रम की ओर से कितनी चार्ज लिया गया है प्रत्येक जोड़े वाले के परिवार से इस व्यवस्था को देखने? जैसे यहाँ भोजन की भी है, टेंट की व्यवस्था हमने देखी है, तो कितना खर्च आ जाएगा एक परिवार के ऊपर? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में सत्संग, भंडारा, रक्तदान शिविर और ये दहेज मुक्त शादी हो रही है। इसमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एक भी रुपए का न किसी का लड़के वाले का न लड़की वाले का खर्च हो रहा है। जो भी इनके साथ में मेहमान आए हैं, जो बाराती है, गाराती है, सबके लिए यहाँ पर देसी घी की लड्डू, जलेबी, बर्फी राम और सब्जी, पूड़ी, चावल राम, ये सब व्यवस्था की गई है जीवने के लिए, खाने के लिए। और जब ये वापस घर जाएंगे तो उनके लिए भी उनके साथ में उनको खाने के लिए मिठाई और भोजन प्रसाद दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सोहन जी पाली से और मुनिंदर धर्मार्थी ट्रस्ट हरियाणा कुरुक्षेत्र की ओर से आयोजन किया गया है दहेज मुक्त विवाह का और सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत निर्माण करना। और दिनांक आज 15/11/2024 रूपावास सोजत पाली राजस्थान से। और अब हम नज़र करना चाहेंगे जहाँ जोड़े हैं वो अभी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद में इनका दहेज मुक्त विवाह होगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे और एक एक जोड़े तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि अभी सामूहिक दहेज मुक्त विवाह की बात चल रही है और मेरे साथ में एक नव दंपति है जो विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, उनसे विचार जानेंगे। नमस्ते सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय दास है। कहाँ से हैं सर आप? मैं जयपुर विराटनगर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर नाबार्ड बैंक में है। नमस्ते साहिब जी। क्या नाम है आपका? नेहा दासी। कहाँ से? तो सर ये बताइए कि ये जो आप आज विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, तो ये घटनाक्रम कैसे घटा? आप दहेज मुक्त विवाह की ओर बढ़े और कैसे आपका जो सामंजस्य बैठा, तालमेल कैसे बैठा? सत साहिब जी, मैं जब रामपाल जी महाराज की शरण में आया था तो मेरे रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को यही ज्ञान दिया है कि एक जो अपने दहेज होता है, ये एक तरह से अपने समाज में एक बीमारी बन चुका है। कि जैसे अमीर लोग तो दहेज देने में मतलब हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, इसलिए वो दे देते हैं। लेकिन एक जो गरीब इंसान होता है वो दहेज के चक्कर में मतलब कहीं से पैसा ब्याज पे ला करके या जैसा कर्जा कर करके और वो अपनी बेटी का विवाह करता है और उसको दहेज देता है। लेकिन वो कर्जा करने के बाद में उनकी जो आत्मा है वो इतनी दुखती है कि हद से ज़्यादा। तो हम इसी चीज़ को अपने समाज से दूर करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको यह ज्ञान दिया है कि ना ही तो अपने को दहेज लेना है और ना ही अपने को दहेज देना है।
तो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली है, जैसे दहेज की कुरीति भी है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं, जैसे यहाँ पर सुना है कि मतलब ना तो मंडप है, ना ही आप जैसे बैंड बाजे डीजे लेके आए हो, सिंपल वे में आए हो, तो आपका दिल नहीं करता कि आप भी बड़ी बारात लेके आते हैं या इस टाइप का? जी नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में हमको ये ज्ञान हो गया है कि ये एक दिखावा है। जो भी अपन साथ में जैसे बैंड बाजा लेके आते हैं और इतनी बड़ी वो लेके आते हैं, तो एक ये दिखावा है, तो हम दिखावा नहीं करना चाहते। संत रामपाल जी महाराज जी यही कहते हैं कि अपने को दिखावा नहीं करना है। क्योंकि आप खुद असिस्टेंट मैनेजर है, तो आप अच्छा कर सकते थे, दिखावा भी कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया। जी जी, मैं मतलब मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को यही ज्ञान दिया है कि बेटा अपने को जो भी अपना समाज है, समाज से अपने को जो दहेज का एक तरह से मतलब जो बीमारी फैली हुई है, इसको जैसे तैसे करके और इसको मतलब नष्ट करना है। तो हमको इसी लाइन में संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला है। हमारे को मतलब ये सौंपा है, मतलब जिम्मेदारी सौंपी है कि अपने को दहेज मुक्त भारत नहीं पूरी जो संसार है वो अपने को दहेज मुक्त संसार बनाना है। बहन जी, एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने दावा किया है कि बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है भगत जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज ना लेना ना देना, यही। आप इस शादी से संतुष्ट हैं? जी भगत जी। कोई दबाव आपके ऊपर परिवार का या कि मतलब प्रेशर तो नहीं है कि भी आप इस टाइप से शादी करें? नहीं भगत जी, कोई दबाव नहीं। आपके मम्मी पापा सभी साथ में? हाँ भगत जी, सब। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने विचार बताए और परिवार जन वाले सभी इनके साथ हैं। धन्यवाद। दहेज मुक्त विवाह में जो जोड़े हैं, 34 जोड़ों का आज दहेज मुक्त विवाह। दर्शकों, तो महिलाओं के लिए आज विशेष दिन है और बहुत सारी महिलाएं इस दहेज मुक्त विवाह में आए हैं, पुरुष भी आए हैं। तो एक महिला है, उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्मावती है। कहाँ से आए? केकड़ी अजमेर से। यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है सतलोक आश्रम में, तो आज पहली बार पधारे आप? बिल्कुल पहली बार आई हूँ। ये मुहिम समाज के लिए कैसे लग रही? जैसे आपकी क्या विचार है, समाज के लिए अच्छा हो रहा है या क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत अच्छा हो रहा है समाज के लिए क्योंकि बहुत सारी फैमिली में ऐसे होते हैं पेरेंट्स की बच्चों की शादी नहीं कर पाते दहेज की वजह से। ये बहुत अच्छी है मुहिम है ये समाज के लिए, बहुत जो सारे पेरेंट्स शादी कर सकते हैं बच्चों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के उपदेश ही नहीं है और वो सोचते हैं रामपाल जी ये जो हमारी कुरीति, हमारी जो समाज की परंपरा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये गलत है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वे दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, जो कि मतलब गरीब से गरीब परिवार है ना, वो भी अपनी बच्चियों की अच्छे से शादी करवा रहे हैं। केवल एक जोड़ी कपड़ों में लड़की ससुराल जा रही है, बहुत अच्छी मतलब चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ एक नव दंपति है, जोड़ा है, उनसे बात करेंगे। नमस्ते। ससाया जी। क्या नाम है आपका? कविता दास। क्या करते हैं और कहाँ से आए? मैं स्टडी करती हूँ BA फाइनल। मेरा नाम दौसा जिले से है। तो आज संपूर्ण दहेज मुक्त विवाह हो रहा है आपका? हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है। कहाँ से सर आप? जोधपुर से। नरेंद्र जी, ये बताइए कि समाज के अंदर आज दहेज की डिमांड करते हैं लोग, बेटियों को जला देते हैं और बैंड बाजा लेके आते हैं, बड़ी बड़ी बारात लेके आते हैं, और आप जो ये सिंपल वे से विवाह कर रहे हैं, इसके पीछे कैसे मतलब आपके विचार बने और क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को एक पुस्तक के माध्यम से हमारे को ये ज्ञान बताया कि भाई हम दहेज मुक्त शादी करें। जैसे हमारी बेटियाँ मतलब ये कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ये नहीं होगी और हमारे समाज में सुधार होगा कई तरीके का। इसीलिए हमने ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से लिया है। जैसा कि लोग सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसमें पैसे का लेन देन भी करते हैं, कपड़े का लेन देन भी करते हैं, तो आपकी कुछ डिमांड थी या किस प्रकार से आपके परिवार एक दूसरे को मतलब जानते हैं, किस माध्यम से आपका रिश्ता हुआ?
हमारे गुरुजी के माध्यम से ही रिश्ता हुआ है। हमारे मेल मिलाप हम भक्ति मार्ग से, तो हमारे इसी वजह से रिश्ता हुआ है। और हम ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं किसी को, तो हम अपने गुरुजी के हिसाब से ही रमणी कर रहे हैं। तो ये थे नवदंपति जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह में जुड़े। तो दर्शकों, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह की मुहिम चल रही है और उसमें एक नवदंपति हमारे साथ है और उनके विचार जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहिब। सर क्या नाम है और क्या करते हैं आप? प्रिंस दास नाम है, आर्किटेक्ट फील्ड में हूँ। कहाँ से हैं? पाली राजस्थान से। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूजा दास। क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। आप जैसे कि दोनों ही शिक्षित हैं और आज समाज के सामने एक बड़ी समस्या है, जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज भी है, दहेज प्रथा जो है वो भी एक बड़ी कुरीति है। तो आप जो सिंपल वे से विवाह कर रहे हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पहले के जो कुरीतियाँ थी ना, वो आगे से आगे चलती आ रही है। वो चीज़ मतलब इतनी कोई मायने नहीं रखती है एक तरीके से शादी में। पहले विवाह वचन से होता था, परमात्मा कहते हैं, तो उस हिसाब से अभी भी शादी बहुत सिंपल तरीके से होनी चाहिए सादगी में, उस हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गरीब लोग आते हैं और वो पैसा नहीं होता इसलिए शादी कर देते हैं, दहेज मुक्त विवाह कर देते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार? आप शिक्षित हैं दोनों, आप पढ़े लिखे हैं और जॉब भी कर रहे हैं आप, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, जैसे हम एजुकेटेड भी हैं, हम अपना काम भी करते हैं, सब चीज़ सही है। तो जो एक पैसे वाले लोग भी होते हैं, कुछ पुअर भी होते हैं, तो उन चीज़ में सब चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे पैसे वाले लोग भी करते हैं, जिसको मतलब ये चीज़ समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया गुरुजी का, गुरुजी क्या बताते हैं उसके हिसाब से। कोई तरह की डिमांड नहीं है आपकी? कोई डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उस तरीके से करें तो भी, पर परमात्मा का जिस तरीके से आदेश है, ज्ञान बताते हैं, उस तरीके से हमें करना बहुत ज़रूरी मानते हैं हम उस चीज़ को।